Hello, Charles. So, good evening, everyone. Welcome, everyone, to your own YouTube channel. Unacademy Gate CCS, the one-stop solution for all civil and chemical engineering aspirants. So, मेरे दोस्तों, एक बहुत बड़ा उलझन है जिंदगी में। जब हम तैयारी करते हैं सर, तो तैयारी करने के दौरान जो कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन रह पाती। हम तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन कंसिस्टेंसी ना मेंटेन नहीं हो पाती। तो मेरे दोस्तों, आज मैं इसके बारे में बात करने वाला हूं और आज कुछ अलग तरीके से बात करने वाला हूं, मतलब एक अलग दुनिया दिखाने वाला हूं, राइट। और मैं उम्मीद करूंगा कि ये जो सेशन है आपको ये सोचने में मजबूर कर देगा कि क्यों आप इनकंसिस्टेंट, और क्या ये रियली कारण नहीं है क्या कि आप इनकंसिस्टेंट हो जाते हो। कुछ समय तक कंसिस्टेंट रहते हैं बट उसके बाद आपकी इनकंसिस्टेंसी दिखने लगती है। तो मेरे दोस्तों, आप लोगों को सबसे पहले करना क्या है, सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो, राइट। अगर चैनल से नए जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड डू इट द बेल आइकन, राइट। तो मेरे दोस्तों, कैसे हो, फटाफट बता दो। मेरे दोस्तों, फटाफट बता दो कैसे हो। सेशन को लाल, पीला, हरा, नीला कर दो क्योंकि बहुत मजा करने वाले हम लोग, राइट माय डियर मेरे दोस्तों, राइट राइट। चलो चलो चलो। खाली स्क्रीन मतलब मैं कुछ लेके नहीं आया हूं क्या? नहीं मेरे दोस्त, मैं आप लोगों के लिए आम लेके आया हूं। कितने लोगों को आम पसंद है? कितने लोगों को आम पसंद है? जल्दी से बताओगे कितने लोगों को आम पसंद है? हाउ मेनी लव? कितने लोग आम को पसंद करते हैं, आम खाना पसंद करते हैं? यस। हाउ मेनी लव? यस। हाँ, सॉइल का आज का टॉपिक भी है, सॉइल का कंसिस्टेंसी। कितने लोग आम पसंद करते हैं? यस। हाउ मेनी लव आम? आम आम मैंगो हाउ मेनी लव मैंगो? मैंगो पसंद है, यस। लेकिन मेरे दोस्त, अगर मैं इसके सामने करेला रख दूं तो कितनों को पसंद है? ये तो फलों का राजा है यार, किसको नहीं पसंद होगा? ये तो फलों का राजा है, किसको नहीं पसंद होगा? सबको ही पसंद होगा। तो एक है आम, दूसरा है करेला। मेरे दोस्त, आम खाने के लिए क्या आपको बोलना पड़ेगा? आपके सामने आम होगा, प्रोवाइडेड यू आर नॉट दैट कॉन्शियस, ठीक है। अगर आपके सामने आम आया तो क्या आप अपने आप को रोकोगे? लेकिन यही आपको करेला आ जाए और आपको बोले भैया करेला खाना है, आपको करेला, आधे से ज्यादा 80 to 90% लोगों को करेला पसंद नहीं होता। लेकिन कौन ज्यादा फायदा करेगा, आम या करेला? मतलब आम आपको ज्यादा पसंद करेगा या करेला ज्यादा पसंद करेगा? करेला है ना, राइट। तो मेरे दोस्त, आपको आम खाने के लिए बोलना नहीं पड़ा। पर डे भैया आम का सीजन है, एक आम तो जरूर खाएंगे, लेकिन पर डे कभी बोला है करेला खाएंगे? नहीं बोला है, ठीक है। पर डे कभी नहीं बोला है करेला खाएंगे। अब मेरे दोस्त, मान लो एक इंसान है जिसको बीपी, शुगर, इन सब का प्रॉब्लम है, क्या वो ये आम खा पाएगा? नहीं खा पाएगा। लेकिन डॉक्टर उसको एडवाइस करेगा करेला खाने के लिए, उसके हेल्थ के लिए बेटर है, मजबूरी उसको खाना पड़ेगा क्योंकि उसको दिख रहा है कि अगर हम नहीं खाएं करेला, या मतलब कोई ऐसा चीज नहीं खाए जो मेरे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेगा, तो मेरे दोस्त हम रह नहीं पाएंगे। और अगर जीवन प्यारा है तो भैया खाना पड़ेगा, राइट। अगर जीवन प्यारा है तो खाना पड़ेगा। सिमिलरली पिज्जा, घर का खाना, कितने लोगों को पिज्जा ज्यादा पसंद आता है? यस। कितने लोगों को पिज्जा ज्यादा पसंद आता है? हाउ मेनी लव ईटिंग पिज्जास? हाँ। और कितने लोग अगर पिज्जा आ जाए तो घर के खाने से दूर भागने लगते हो? बोलो सही बात है या गलत बात? अगर भैया, मैं ऐसे ऐसे पिज्जा लवर्स को देखा हूं कि पर डे भैया पिज्जा का एक बाइट तो बनता है, लेकिन घर के खाना खाने में उल्टी आती है। यस। पिज्जा खाने के लिए किसी को बोलना नहीं पड़ेगा, सामने आ गया, नहीं माने फिर भी खाओगे, राइट। लेकिन खाना खाने के लिए मम्मी परेशान हो जाएगी, खाना खा लो, बोलोगे मम्मी यार वही खाना, वही रोटी, वही दाल है, यही बोलते रहोगे, राइट। तो मेरे दोस्त ये होता है। अभी तो कॉलेज जाने लग गए हो तब ना घर का खाना याद आता है, जब कॉलेज में रोटी आधी पकी हुई, जली हुई मिलती है, दाल पानी जैसा लगता है, हाँ। सब्जी में अगर पनीर किसी एक दिन हो गया तब तो भाई मजा ही आ जाए, लेकिन पता चलता है वहां पनीर है ही नहीं, है ना। जो मेस में पनीर देने वाला होता है वो एक
टुकड़ा पनीर देगा, बाकी पूरा रस देगा। बात सही बात है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? तो मेरे दोस्तों, अगला इसी तरह से अभी कोविड के टाइम में आप लोग को बोला गया था इम्यूनिटी बढ़ाओ। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, क्योंकि कोविड का डर था, तो आप लोगों ने हल्दी का दूध पीना शुरू किया था रात में या मॉर्निंग में, राइट? कोल्ड ड्रिंक, रोनाल्डो साहब ने बोला कि अवॉइड कोल्ड ड्रिंक, यूज वाटर, वो बड़ा हिट हो गया, है ना? तो भाई मेरे कोल्ड ड्रिंक्स, मैं सिंपल बात कर रहा हूं, इफ आई टेक द कोल्ड ड्रिंक, तो कोल्ड ड्रिंक मेरे दोस्तों पीने में बड़ा मजा आता है, लेकिन सेहत के लिए बहुत खराब है। हाँ या ना? कहने का मतलब इन सब में अगर हम बात करें, तो जब तक हमारे पास कोई मजबूरी नहीं आती है, जब तक हम मजबूर नहीं होते हैं कुछ करने के लिए, तब तक हम वो चीज नहीं करते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है। ये बात सही है या नहीं है? ये बात सही है या नहीं है? कहने का मतलब यह है, जब तक आपको कोई प्रेशर ना डाले, मतलब जब तक कोई इनर मोटिवेशन नहीं हो कि हमको ये करना है। अगर आपको इनर मोटिवेशन नहीं होता, भाई इम्यूनिटी बढ़ा लो, नहीं तो इम्यूनिटी बढ़ा लो, नहीं तो कोविड अटैक होगा तो डेथ भी हो सकती है। अगर आपको इनर मोटिवेशन नहीं होगा कि अगर हम ज्यादा पिज्जा खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, इसलिए घर का खाना खाओ, हेल्दी खाना खाओ, फाइबरस खाना खाओ, ताकि आपको एनर्जी बनता रहे और फैट नहीं डेवलप हो। अगर आपको यह समझ में आ गया कि भाई मेरे को बीपी कंट्रोल करना है या शुगर कंट्रोल करना है, तो आम नहीं खा के करेला खाना है, तो जब तक तुम्हारे अंदर ये इनर मोटिवेशन नहीं आता है कि हमको ये चीज क्यों करना है, व्हाई आई वांट टू डू, यू डोंट डू दैट एक्टिविटी। यस और नो? यस और नो? तो मेरे दोस्त, आप लोग को अगर कंसिस्टेंट होना है, आप लोग को अगर जिंदगी में कंसिस्टेंट होना है, ठीक है? एक और चीज है, आपके सामने पूरा सोशल मीडिया प्रेजेंट है। यू हैव द एंटायर सोशल मीडिया विथ यू एंड यू हैव द स्टडी विथ यू। पढ़ने के लिए आपको 10 बार आपके पेरेंट्स बोलते हैं या पढ़ लो, जिंदगी में कुछ कर लोगे, लेकिन सोशल मीडिया करने के लिए पेरेंट्स को बोलना पड़ता है क्या? नहीं बोलना पड़ता, वो मन होता, अच्छा लगता है ना। तो जो चीज शरीर के लिए अच्छा है, जो चीज हमको मनोरंजन देता है, कोई जरूरी नहीं है वो चीज आपको फायदा करे। अब ये मत बोलना सर आपके क्लास पढ़ने में मजा आता है, तो ऐसा मतलब ये तो नहीं हो गया कि आपका क्लास में मजा नहीं आता। ऐसी बात नहीं बोल रहे, मैं बोल रहा हूं जो चीज मजा दे, कोई जरूरी नहीं है कि वो चीज आपको फायदा करे, जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, राइट? देयर आर चांसेस कि वो आपके लिए फायदा नहीं हो। ऐसा नहीं है, सोशल मीडिया को बहुत अच्छे तरीके से यूज किया जा सकता है और अपने बिजनेस या अपने प्रोडक्ट को यूज किया जा सकता है, लेकिन यही चीज आपके लिए बेकार भी बन सकता है ना? इज इट क्लियर? तो मेरे दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखना, जब भी तुम तैयारी करते हो और उस तैयारी के लिए अगर तुमको ये नहीं पता दैट व्हाई यू वांट दैट, आपको क्यों चाहिए वो, तो वो तुम्हारा इनकंसिस्टेंसी में कन्वर्ट हो जाता है। कंसिस्टेंसी हो या इनकंसिस्टेंसी हो, ये सारा तुम्हारा एक गोल सेटअप, एक आइडिया होता है कि व्हाई आई वांट टू डू दिस। आज हम पढ़ाई कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? अगर आपको ये क्लियर है मेरे दोस्त, तो आप कभी भी इनकंसिस्टेंट नहीं हो सकते। अगर कोई डिस्ट्रैक्शन आया भी, कॉलेज एग्जाम आया, ठीक है यार, कॉलेज एग्जाम वी डोंट टेक इट एज अ डिस्ट्रैक्शन, आई विल टेक इट एज, ठीक है, कॉलेज एग्जाम आया, कॉलेज का एग्जाम भी देंगे, लेकिन अपनी तैयारी को व्यर्थ नहीं जाने देंगे, अपना जो तैयारी है वो कंटिन्यू रहना चाहिए। इज इट क्लियर? तो क्योंकि आपका ड्रीम क्लियर है, अगर ड्रीम क्लियर नहीं तो डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा आएगा, ठीक है? अगर ड्रीम क्लियर नहीं है तो डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा आएगा। तो मेरे दोस्त, ड्रीम क्या करते हैं लोग? व्हाट द स्टूडेंट्स ड्रीम? दे ड्रीम फॉर यूपीएससी, दे ड्रीम फॉर यूपीएससी। वो ड्रीम करते किसके लिए? यूपीएससी के लिए। दे ड्रीम फॉर द गवर्नमेंट जॉब। तो मेरे दोस्त, व्हाट द अदर्स ड्रीम? दे ड्रीम फॉर आईआईटीज। व्हाट द अदर्स ड्रीम? दे ड्रीम फॉर पीएसयूज। तो मेरे दोस्त, जो आपका ड्रीम है, जो भी आपका ड्रीम है, whatever the dream you are having,
बस आपको करना क्या है, जहां पे आपका स्टडी टेबल है उस ड्रीम कोने तुम चिपका दो। मतलब मान लो अगर आपको आईआईटी करना है तो आईआईटी में क्या करना है भाई, वो थोड़ा ना एक मतलब एक पिक्चर टाइप में, कुछ भी टाइप में अपने सामने चिपका दो। देखो जैसे यूपीएससी का तुम बहुत सारा वीडियो देखते होगे, लबासना को करके भाई लबासना ही पहुंचना हमारा गोल है, वहां से आगे बढ़ना एंड सो ऑन। तो मेरे दोस्त वहां पे कभी भी एक स्टूडेंट का रूम देखोगे ना, वो रूम बहुत मैटर करता है। उस रूम में आप देखोगे वो एक इमेज क्रिएट करता है, व्हाई आई वांट टू गो देयर, राइट। अगर एक यूपीएससी आईएएस ऑफिसर तुम बनते हो तो व्हाई यू वांट टू बिकम आईएएस ऑफिसर, है ना। संदीप भैया का एक वर्ड था कि व्हाई यू वांट टू बिकम आईएएस ऑफिसर। जिस दिन तुम ये जवाब दे दिए ना, उस दिन तुम कुछ कर दिया, उस दिन तुम आईएएस ऑफिसर। अगर तुमको यही नहीं पता है व्हाई यू वांट टू प्रिपेयर फॉर गेट एंड ईएससी, तुमको करना क्या है जिंदगी में, आधे लोग को तो यही नहीं पता होता है ना। एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद कोई बच्चा बोलेगा सर मैं तो पीएसयू का सोच रहा था, अभी ना सोच रहा हूं ना सर कि एक बार आईटी में ले लेता हूं। ठीक है, अब आईटी भी नहीं मिल रहा, सर एक काम करता हूं एनआईटी में ले लेता हूं। सर एनआईटी भी नहीं मिल रहा, क्या सर प्राइवेट कॉलेज में ले ले क्या? अरे सर समझ में आ रहा है सर, ड्रॉप करे कि क्या करे। तो मेरे दोस्त आपको अपना गोल क्लियर ही नहीं है। अगर आपका गोल क्लियर होता ना तो आप समय बर्बाद करोगे ही नहीं। यू विल नॉट वेस्ट योर टाइम। बात समझ में आ रही कि नहीं? यू विल नॉट वेस्ट योर टाइम, आप अपना समय बर्बाद करोगे ही नहीं। आधों को तो गोल ही क्लियर नहीं है, भाई मेरा दोस्त कर रहा है हम भी करेंगे, हमको नहीं पता क्या होता है इसमें, हमको ये नहीं पता व्हाट हैपेंस इन दिस, आई डोंट नो, बट व्हाट आई नो भाई दोस्त कर रहा है हम भी करेंगे। दोस्त नहीं यार हम भी नहीं करेंगे। दोस्त बोल रहा है यार गेट का एग्जाम टफ होता है, दोस्त आपका बोल रहा है पीएससी का एग्जाम टफ होता है। टीचर कितना भी बोल ले कोई फर्क नहीं पड़ता, टीचर का काम है बोलना, टीचर का तो काम है बोलना। टीचर बोलते रहेंगे हम सुनते हैं, कोई बात नहीं, टीचर का काम है बोलना। दोस्त सही बोलेगा भले वो कितना बड़ा बेवकूफ क्यों ना। दोस्त बोलेगा ईएससी का पेपर टफ होता है, भाई नहीं हो पाएगा सर, नहीं हो पाएगा सर, सर ईएससी का पेपर नहीं हो पाएगा। दोस्त बोलता है भाई स्टेट एग्जाम पे तैयारी करते हैं, स्टेट एग्जाम में भी जेई की तैयारी करेंगे। सर जेई का पेपर टफ होता है क्या? सर जेई का कट ऑफ इतना बहुत आसानी से निकल जाता है ना। अरे गजब, एकदम निकल जाता है। मेरे दोस्त कभी भी किसी एग्जाम को टफ या सिंपल आपके कॉन्सेप्ट्स करते हैं। अगर आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हो, आपके वो क्वेश्चंस बन रहे हैं जो आई थिंक बनते हैं। अगर आप कंटेंट अच्छे से कवर करते हो तो कोई भी एग्जाम टफ नहीं होता। और पहले दिमाग को सेट करना पड़ता है। फर्स्ट यू नीड टू सेट योर माइंड, व्हाट यू नीड टू सेट। यार पेपर टफ नहीं होता, एग्जाम टफ नहीं होता, हमको अपने प्रिपरेशन को उस लेवल पे लेके आना पड़ेगा, तब जाके हम उस एग्जाम को निकाल सकते हैं। जैसे अगर हमको गेट का एग्जाम लिखना है, हम देखेंगे गेट का क्या पैटर्न है, गेट का क्या सिलेबस है, गेट में क्वेश्चन किस तरीके का आता है, और क्या उस तरीके के क्वेश्चन हम बना सकते हैं। नहीं बना सकते हैं तो क्या हम मेहनत करके उस लेवल के क्वेश्चन पे पहुंचे जा सकते हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ठीक है, यही बात ईएससी के लिए भी है। अगर आप ईएससी में मैक्सिमम क्वेश्चन देखोगे तो सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। द वे इज टू रिटेन द कॉन्सेप्ट्स। कितना आप कॉन्सेप्ट याद रख पाते हैं, जितना आप कॉन्सेप्ट याद रखोगे उतना इजी हो जाता है आपका ईएससी एग्जाम। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस। तो मेरे दोस्तों यूपीएससी हो, चाहे गेट एग्जाम हो, चाहे आपका पीएसयू का सिलेक्शन हो, जो भी करना है पहले दिमाग में सेट करो। क्यों करना है वो सिलेक्ट करो। व्हाई आई वांट टू डू, वहां लाइफ क्या होगी, यहां जाने के बाद हम क्या पहुंच पाएंगे, ठीक है, वो वर्थ है या नहीं है। जिस दिन ये समझ गए ना, उस दिन तुम्हारा इनकंसिस्टेंसी जो वर्ड है ना, जो हम बार बार बोलते हैं, वो खत्म हो जाएगा। जिस दिन तुम जो पढ़ रहे हो उसमें मन लगाना शुरू कर दोगे ना, उस दिन आपका जिंदगी संवर जाएगा। जो काम करो, मैं बार बार बोलता हूं, चाहे वो आप पढ़ाई कर रहे हो, क्रिकेट खेलने के लिए कोई तुमको बोलता है, कड़ी धूप में 2 बजे जाके क्रिकेट खेलने लगते हो। हाँ, भले ही तुम हड्डी काहे नहीं हो, एनर्जी काहे नहीं हो, एनर्जी शरीर में क्यों ना हो, भैया बड़ी दोपहर में 2 बजे जाके सब क्रिकेट खेलना शुरू कर दोगे। बोलो सही बात या नहीं बात? लड़कियों को अगर गपशप करना है तो ये क्या फर्क पड़ता है कि दिन है या रात है? सही बात है नहीं, मैं जनरल बात कर रहा हूं। लड़कों के साथ भी ऐसा है, दोस्त मिल जाए पूरा दिन गपशप करेंगे, पूरा दिन हांडेंगे इधर से उधर। कोई मोटिवेशन चाहिए क्या उसके लिए? उसके लिए कहीं मोटिवेशन चाहिए आपको? कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए। मजा आता है,
वो करने में मजा आता है। तो जिस दिन तुम ये समझ गए कि हमको ये क्यों करना है, जिस दिन तुम ये समझ गए कि हमको ये क्यों करना है, वाई आई वॉन्ट टू डू दिस, जिंदगी में हमको कुछ पाना है, वो पाना क्यों है, मेरे पास जो अभी सबूरियत है क्या उससे बेटर जिंदगी मिल रही है हमको, और मिल रही है तो किस फॉर्म में मिल रही है। अगर तुम ये समझ गए तो ये जो इनकंसिस्टेंसी, जो रोना मचाए रहते हो ना कि सर इनकंसिस्टेंट हो रहे हैं, सर ये एग्जाम आ गया, ये चोट लग गया, देखो बहाने हजार मिलते हैं सक्सेस नहीं मिलने के, लेकिन कारण सिर्फ एक मिलता है सक्सेस पाने के लिए। तो ये बात याद रखना जिंदगी में। और अगर लिटरली जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, लिटरली जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, तो ये बहाने, ये सब कुछ छोड़ दो। ठीक है, ठीक है। यस, शुरू मजबूरी में क्या था, अब मजा आ रहा है। ठीक है, तो मेरे दोस्त कोई भी चीज तैयारी कर रहे हो, वट एवर यू आर प्रिपेयरिंग, वट एवर यू आर प्रिपेयरिंग, ये समझो क्यों कर रहे हो। जिस दिन समझ गए ना कोई चीज टफ नहीं लगेगा, सब चीज आपको आसान लगेगा। ये पॉइंट क्लियर सबको? यस, चलो। निगेटिविटी, डिस्ट्रैक्शन, ये सब उनको आता है जो एक ड्रीम लेके नहीं चलते हैं। अगर आप ड्रीम लेके चलोगे ना कि हमको ये करना है, तो ये निगेटिविटी भी आपसे दूर रहेगी, ये डिस्ट्रैक्शंस भी आपसे दूर रहेगा। डिस्ट्रैक्शंस और निगेटिविटी आना चाहेगा, लेकिन आपका जो फोकस है वो हावी नहीं होगा आप पे, वो आप पे हावी नहीं होगा। ठीक है, हावी आप करते हो ना, आप क्या हुए, फेसबुक इंस्टा पे लग गए। अगर आप माइंड से क्लियर हो यार कि मेरे को इतना देर यूज करना, बस काम खत्म, क्योंकि मेरा छूट रहा है। अगर आपको दिखेगा ना मेरा छूट रहा है भाई, हम पीछे जा रहे हैं, मेरा जो गोल है वो पूरा नहीं हो रहा है, राइट, तो डिस्ट्रैक्शंस अपने आप खत्म हो जाएंगे, कंसिस्टेंसी अपने आप आ जाएगी। ठीक है, जब तुमको ये रियलाइज होने लग गया, जब तुमको ये रियलाइज होने लग गया कि मेरे दोस्त जो चीज हम कर रहे हैं ये मेरे को अपने गोल से दूर लेके जा रहा है, जो चीज हम अभी कर रहे हैं ये मेरे को अपने गोल से दूर लेके जा रहा है, तब तुम समझ जाओगे, तब तुम समझ जाओगे कि व्हाई यू आर गेटिंग इनकंसिस्टेंट। अगर तुम्हारा गोल क्लियर, तुम वो जाओगे ही नहीं, अगर गए तो वापस लौट आओगे। लेकिन अगर गोल क्लियर नहीं, अगर तुमको ये नहीं पता कि आज हमको क्या सेट करना था, मैं टारगेट क्या था और वो टारगेट पूरा हुआ कि नहीं, तो भैया ऑब्वियसली यू विल गेट डिस्ट्रैक्टेड, यू विल बिकम डिसकंटिन्यूअस। यस, पीयर प्रेशर एंड ऑल। यार देखो पहली बात ये समझो ना, पीयर प्रेशर मैं मानता हूं यार, मोस्टली आफ्टर द ग्रेजुएशन ये पीयर प्रेशर एक बहुत हावी होता है लोगों पे, बच्चों पे खासकर ये पीयर प्रेशर बहुत ज्यादा हावी हो जाता है। ठीक है, तो आप सबके लिए एक सिंपल सा सजेशन है मेरे दोस्त, दोज आर हैविंग द पीयर प्रेशर पार्ट, ठीक है, टेंशन मत लो। ठीक है, बात समझ में आ गया? अपना फोकस बनाए रखो। जिस दिन तुमने कुछ कर लिया ना, जिस दिन तुमने कुछ कर लिया ना, उस दिन वही पीयर तुम्हारा तारीफ कर रहे होंगे और तुम देखोगे भाई ये क्या हो रहा है, जो बंदा साल भर पहले मेरे को कुछ बोल रहा था आज कुछ और बोल रहा है। हाँ, आपको जवाब नहीं देना, आपको कुछ नहीं बोला, लेट देम, उनका आदत है बोलने, आपको किस बात का टेंशन। ठीक है, इज इट क्लियर? तो मेरे दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आ गया कि व्हाट यू नीड टू डू इन योर लाइफ। सबसे पहला पार्ट जो आपको करना है, गोल क्यों करना है, वाई यू वांट टू अचीव दैट गोल, उसका फायदा क्या होगा, वो क्यों हम अगर अचीव करते हैं तो मेरी जिंदगी बदलेगी। अगर तुम ये समझ गए, अगर तुम ये समझ गए तो मेरे दोस्त यू विल बिकम, और वहां पे ना डिस्ट्रैक्शंस आएगा ना कुछ आएगा। आपको कोई किसी का फोर्स नहीं आना चाहिए, आपको पढ़ने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए कि आपको पढ़ना जरूरी है, किसी का मोटिवेशन नहीं चाहिए मेरे दोस्त। मैं कोई बड़े बड़े साइंटिस्ट इन सब का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं सिंपल सा बात बोल रहा हूं कि यार देखो, जब तुम खुद से चाहोगे ना करना, कोई दुनिया का कोई बंदा तुमसे वो छीन नहीं सकता। लेकिन जब तुम खुद नहीं चाहते हो कि तुम क्यों करना चाहते हो वो चीज, तो तुम्हारी पूरी दुनिया पड़ी है उस जगह से तुमको हटाने के लिए और उसको अपने मन मुताबिक तुम्हारे को यूज करने के लिए।
तो ये बात जिंदगी में याद रखना कि सही चाहने वाले तुम्हारे बहुत कम होंगे और गलत चाहने वाले तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा होंगे। कभी कभी लगेगा कुछ इंसान आपके बहुत करीबी है और कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहेंगे, और वही इंसान अंत में ऐसा दिखेगा कि भाई इसने मेरी जिंदगी भी बर्बाद करके रख दी है, मैं गलत संगत में फंस गया था और मेरी लाइफ भी खराब हो गई है। राइट। तो मेरे दोस्त, सही समय पे सही डिसीजन लेना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप डिसीजन गलत ले रहे होगे तो मैं आपको बहुत क्लियर बोल रहा हूं मेरे दोस्त, आज आपको बड़ा मजा आ रहा होगा दोस्तों के साथ घूमने में, बड़ा मजा आ रहा होगा रेस्टोरेंट्स में जाके खाना खाने में। राइट। अपने पैसा का तो होता नहीं, तो मजा बहुत आता है। राइट। और कुछ समय बाद जब तुमको ये सब रियलाइज होगा कि आप गलत ट्रैक पे थे, तो ऐसा ना हो कि वो समय बहुत दूर निकल जाए और जो तुम्हारी काबिलियत है वो काबिलियत पे आप कभी खड़ा ना हो। ठीक है। सो मेरे दोस्तों, एंड ये चीज आप लोगों को बोलूंगा, कीप रॉकिंग। ठीक है। आई एम देयर विथ यू ऑल एवरी टाइम। ठीक है। कोशिश हमेशा रहती है कि आपका जितना मैं मदद कर सकूं उतना करूं, मेड विद फॉर्म ऑफ द मोटिवेशन, मेड द फॉर्म ऑफ क्लासेस। राइट। क्लासेस आपका 5:30 पे भी है, कोई बात नहीं, मैंने सोचा चलो आज चेतन सर की क्लास नहीं है, सो थोड़ा मोटिवेशन बच्चों के लिए बनता है, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूं बहुत ज्यादा आप डीमोटिवेट हो रहे हो। ठीक है। तो विल वर्क ऑन दिस, डोंट इशू। और बाकी आपकी जो भी बातें हैं, कल मैं आपके डिजिटल टीम में ले रहा हूँ, डिजिटल टीम विल बी टुमारो एट 5 PM, तो वहां भी मैं आपके डाउट्स ले रहा हूँ और कोई भी आपका प्रॉब्लम है जो रेगुलर क्वेरीज है वो मैं कवर कर रहा हूँ। ठीक है। लेकिन डिस्ट्रैक्शंस, डिसकंटिन्यूटी, ये सब दिमागी है। यहां से अगर तुम इसको सेट कर लिए ना, ये सब कभी नहीं आएगा। ठीक है। ओके। तबीयत खराब हो जाती है तो सही कर लो, फिर पढ़ो, है कि नहीं। जब खाना खाना होता है तो क्या हम देखते हैं कि मेरी तबीयत खराब है कि नहीं है, अनलेस अनटिल जब शरीर ही मार दे कि भाई खाना नहीं खाया जा रहा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन सिंपल सा बात है, जब अगर तुम्हारा तबीयत खराब होकर बोले चलो घूम के आते हैं, हाँ चलो कोई सिनेमा देख के आते हैं, तो मना कर दोगे क्या? सिंपल सा बात है। राइट। सो मेरे दोस्त, इट्स ऑल अप टू यू कि आप क्या डिसाइड करते हो। इट्स ऑल अप टू यू। व्हाट यू डिसाइड इन योर कैरियर, ये तुम डिसाइड करते हो। व्हाट यू वांट इन योर कैरियर, करना क्या चाहते हो जिंदगी में। जब करना चाहोगे ना कि हमको ये करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी आए, पानी आए, बुखार आए, कुछ भी आ जाए, समझ लो, वो अचीव कर लोगे। बहाने 10 मिलेंगे, बहाने 1000 मिलेंगे, यार हमसे नहीं हो पाएगा। 10 से 1000 बहाने मिलेंगे, हमसे ना हो पाएगा। लेकिन सिर्फ एक कारण चाहिए वो चीज कर लेने के लिए, उसको कर गुजरने के लिए। अब किसी पास मोटिवेशन होता है, सर मैं फाइनेंशियली वीक हूं, बट मैं अपने फादर मदर को इस लेवल पे मेहनत करके दिखाना चाहता हूं कि जो कमी, जो चीज वो पूरा नहीं कर पाए, उनके सपने जब वो पूरे नहीं कर पाए, जो उनके सपने थे वो पूरे नहीं कर पाए, मैं उनके लिए पूरा करके दूंगा। तो ये तो एक अलग ही लेवल का मोटिवेशन हो जाता है। और जब ये मोटिवेशन आता है ना यार, तो वो जिंदगी में आपको एक अलग लेवल पे लेके चल जाता है। ये अभिषेक भारतीय जो खड़ा है ना आज यहाँ पे, एक टाइम ऐसा था जब 1-1 रुपया के लिए सोचता था। ठीक है। एक ऑटो, मतलब एक वैन था, मेरे सारे दोस्त वैन से जाते थे। उस वैन का कॉस्ट था, मेरे को कोचिंग जाने के लिए लगता था, बाकी सारे दोस्त महीने का 350 रुपया देते थे। मैं उस कॉस्ट को बचाने के लिए सिर्फ साइकिल से जाता था, 3.5 किलोमीटर जाना, 3.5 किलोमीटर आना, ताकि सिर्फ 10 से 15 रुपया खर्च हो। ठीक है। तो ये वही अभिषेक भारती जो आज आपके सामने खड़ा होके बोल रहे हैं। ठीक है। तो कारण बहुत है, दिखता बहुत आसान है कि सर अलग लेवल है, सर अलग लेवल पे पहुंचना है, सब चीज है। लेकिन मेरे दोस्त, मेहनत या सही जगह पहुंचने का कारण सिर्फ एक। राइट। सो आई होप यू ऑल नो अबाउट मी, दैट माय नेम इज अभिषेक भारती, द हेड ऑफ दिस चैनल। और मेरे दोस्त 6 ईयर से पढ़ा रहा हूं, एंड इन द 6 years मेरे दोस्त, these are the 7 subjects which I taught, which include strength of matter, structure analysis, geotechnical engineering, right, open channel flow, survey, environmental and CPM part। मेरे दोस्त, this is the code Barton, it's not just a code मेरे दोस्त, it's a emotion जो आपको और मेरे को अनअकैडमी के डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट करता है। मेरे को स्पेशल क्लास